हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भारतीय इतिहास के 10 महान शासक। आज भी अमर है इनकी कहानियाँ। चलो वीडियो में जान लेते हैं। हमारे देश में बहुत से महान राजा हुए हैं जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन महान शासकों का इतिहास ईसा पूर्व युग से शुरू होकर आधुनिक भारत तक आता है। इन राजाओं को न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी उनकी वीरता और कौशल के लिए जाना जाता है। कोई दुश्मनों को मात देने वाला महान योद्धा था तो कोई कुशल शासक जिसके राज में देश ने आर्थिक उन्नति की। अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं और उनके वंशजों का राज भारत पर रहा। सबने अपने युग में राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया। आज हम आपको भारतीय इतिहास के ऐसे 10 महान शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी जाना जाता है। पहले नंबर पर आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम हम सब बचपन से सुनते आए हैं। वह भारतीय मौर्य वंश के महान सम्राट थे। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनका नाम हमेशा से महान राजाओं की सूची में शामिल रहा है। मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक को उनकी कठोरता और दयालुता दोनों के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक एक महान योद्धा थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते भी। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला लिया। बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। कहते हैं समय के साथ अशोक सम्राट और विचारक के रूप में उभरे। दिग्विजय की जगह धम्मविजय को अपनाया। उन्होंने आम लोगों का सम्राट बनने पर जोर दिया और इससे सफल भी रहे। उनके शासनकाल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की प्रमुख है। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अशोक स्तंभ से लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान दिया गया है। नंबर 2 पर आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इस महान मराठा शासक के बारे में कौन नहीं जानता है। शिवाजी एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर बेहद दयालु शासक भी थे। बताया जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी भोंसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी। बचपन से ही शिवाजी ने युद्ध शिक्षा ली। उन्हें गोरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के खिलाफ उन्होंने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाती है। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ वह प्रगतिशील शासक भी थे। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदों पर आसीन थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया था। तीसरे नंबर पर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए याद किया जाता है। कई वर्षों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप का इतिहास एक प्रेरणा की तरह है। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र कुल और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। इसीलिए इतिहास में इनका नाम आज भी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो का था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे।
मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए, लेकिन अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप और उनके प्यारे घोड़े चेतक की वीरता की गाथाएं आज भी आपको राजस्थान के कण कण में मिल जाएंगी। वह ऐसे महान राजा थे जिन्होंने कई वर्ष जंगलों में बिताए, घास की बनी रोटी खाई और एक बार फिर अपनी सेना खड़ी की, लेकिन कभी भी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके थे। नंबर 4 पर आते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। उन्हें राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते हैं। अजमेर का शासक उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मिला था, लेकिन दिल्ली का उत्तराधिकारी उन्हें उनके नाना और उस समय दिल्ली के शासन अनंगपाल ने घोषित किया। पृथ्वीराज की जीवनी को उनके दोस्त और राज्य के महान कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में वर्णित किया है। कहते हैं कि उन्होंने गौर शासक मोहम्मद गोरी को पहली बार युद्ध में हराया था और हर बार जीवन दान दिया, लेकिन दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और गौरी ने उनकी आंखें भी निकलवा दी थी। लेकिन अपने दोस्त चंद्रवरदाई की मदद से उन्होंने खुद प्राण त्यागने से पहले मोहम्मद गोरी को खत्म कर दिया था। नंबर 5 पर आते हैं राजा समुद्रगुप्त। राजा समुद्रगुप्त राजवंश के दूसरे शासक थे। कहते हैं कि उनके काल में देश का काफी विकास हुआ। उनकी युद्ध निपुणता और राजनीतिक कौशल के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ कई विदेशी शक्तियों को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा बनवाया, बल्कि अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। अपने शासन के साथ साथ उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। वह अपने राज्य को उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में यमुना नदी तक फैलाने में सफल रही। भारत में मुद्रा के चलन में भी समुद्रगुप्त की भूमिका को अहम माना जाता है, क्योंकि शुद्ध स्वर्ण की मुद्राएं तथा उच्च कोटि की ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाता था। अपने शासनकाल में उन्होंने मुख्यतः 7 प्रकार के सिक्कों को बनवाना शुरू किया, जो आगे चलकर आर्चर, वेकल एक्स, अश्वमेघ, टाइगर, स्लेयर, राजा और रानी एवं लायरिस्ट नामों से जाने गए। उन्होंने भले ही बहुत से राज्यों को जीता, लेकिन सब तरफ शांति बनाकर रखी। अपने समय में उनके पास सबसे विशाल सेना थी और इस कारण कोई भी उनसे युद्ध करने में घबराता था। नंबर 6 पर आते हैं राजा कृष्णदेव राय। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय तुलुप वंश के तीसरे शासक थे। कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोह को शांत कर बहमनी के राज्यों पर अधिकार हासिल किया था। उन्होंने राज संभालने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कर लिया था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश आते हैं। राजा कृष्णदेव ने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। वह तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि हुआ करते थे। उन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। यह अष्टदिग्गज मंत्री परिषद में शामिल थे और समाज कल्याण के कामों पर नजर रखते थे। उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। कहते हैं कि उनका शासन जिस भी जगह तक फैला, वहां पर आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया। उन्होंने विजयनगर के भव्य राम मंदिर और 1000 खंभों वाले मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नंबर 7 पर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। शेर-ए-पंजाब के नाम से विख्यात महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है।
बताया जाता है कि उन्होंने ही 19वीं सदी में सिख शासक की शुरुआत की थी। बचपन में चेचक की बीमारी में अपनी एक आंख गंवाने वाले रणजीत सिंह एक कौशल शासक थे। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे ताकि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कहते हैं ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उन्होंने अपनी सेना को लड़ाई की खास तकनीकें जैसे मार्शल आर्ट सिखवाए और सिख खालसा सेना तैयार की। कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठने के बाद भी उन्होंने कभी राज मुकुट नहीं पहना, क्योंकि सिख धर्म में भगवान के सामने सबको एक बराबर माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का नायाम कोहिनूर हीरा कभी महाराज रणजीत सिंह के खजाने का हिस्सा हुआ करता था। लाहौर में अपनी आखिरी सांस लेने वाले इस महान शासक ने अपने जीते जी अंग्रेजों को पंजाब पर कब्जा नहीं करने दिया था। नंबर 8 पर आते हैं राजा राज चोल प्रथम। दक्षिण भारत के राजा राज चोल प्रथम उन शासकों में से एक हैं जिन्हें हजारों साल बाद भी याद किया जाता है। चोल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक परातक द्वितीय सुंदर चोल के पुत्र अरिमोल बर्मल राजा राज चोल प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे थे। कहते हैं कि उनके शासनकाल चोल साम्राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली युग है। वह साम्राज्यवादी शासक थे और अपने अनेक विजयों के परिणाम स्वरूप उन्होंने लघुकाय चोल राज्य को एक विशालकाय साम्राज्य में बदल दिया था। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया बल्कि उनके शासनकाल में बहुत से मंदिरों का भी निर्माण हुआ। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोल वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज़्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया जा चुका है। नंबर 9 पर आते हैं राजा पोरस। भारत के महान हिंदू राजा पोरस का नाम जब भी आता है तो एक भारतीय होने के नाते हमारा सर अपने आप सम्मान से ऊंचा हो जाता है। पोरस सिंधु के राजा थे। उन्होंने सिकंदर के साथ इतनी वीरता से युद्ध लड़ा कि विश्व विजेता सिकंदर भी उनके साहस के सामने झुक गया। राजा पोरस का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। महान पोरस और सिकंदर के बीच हाई डेस बीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु की सही तारीख के कोई परिणाम नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। नंबर 10 पर आते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास की चर्चा हो और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम न लिया जाए, ऐसा संभव नहीं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है, जिसने लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। चंद्रगुप्त के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मगध से नंद वंश को समाप्त कर दिया, अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित भारत को अखंड भारत बनाया। इतिहासकारों के मुताबिक चाणक्य को जब यह खबर मिली कि अलेक्जेंडर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तब उन्होंने भारत के सभी राज्यों को एक साथ लाने के लिए योग्य राजा की तलाश शुरू कर दी। उनकी यह खोज चंद्रगुप्त तक आकर खत्म हुई। चाणक्य के मार्गदर्शन से ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में हराया और उसके साथ संधि की कि वे कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में न सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया बल्कि इसकी आर्थिक उन्नति को भी ध्यान दिया।
दोस्तों आपको भारतीय इतिहास के 10 हिंदू राजाओं के इतिहास की जानकारी कैसी लगी और आपको कौन सा राजा पसंद है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।